जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन उस तालाब की गंदगी के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता जिसमें वो गंदी मछली पनप रही है। और मैं यहां पर हमारी न्यायपालिका की और स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। न्यायपालिका के अंदर पनप रही भ्रष्टाचार के नाम की गंदगी के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, लेकिन अब एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च गद्दी पर बैठे हैं जिन्होंने इस पर खुलकर बात करना मुनासिब समझा है। और यह वाकई में सराहनीय है कि सीजेआई सूर्यकांत सामने आकर के हमारी न्यायपालिका की खामियों पर खुल करके बोल रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से जैसे ही न्यायपालिका की खामी पर दोस्तों बोला जाता है, पूर्व सीजेआई गवई की ओर लोगों का ध्यान अपने आप चला जाता है और लोग बात करने लगते हैं कि कैसे गवई साहब ने वही किया जिसको अब मौजूदा सीजेआई सूर्यकांत हाईलाइट कर रहे हैं लोगों के बीच में। दरअसल एक मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि जब जजेस का रिटायरमेंट का टाइम आता है, जब उन्हें लगता है कि अब उनके रिटायरमेंट से 10, 15, 20 दिन बचे हैं, उसके बाद में वो ताबड़तोड़ बैटिंग करने लगते हैं, यानी कि अपने आखिरी ओवर में छक्के मारने की कोशिश करते हैं। यह सीजेआई सूर्यकांत ने साफ तौर पर कहा। और यहां पर आखिरी ओवर में छक्के मारने से मतलब है कि अपने रिटायरमेंट का वक्त आते ही धड़ाधड़ इतने फैसले लिए जाते हैं कि उन फैसलों के ऊपर सवालिया निशान खड़े होने लगते हैं कि एक जज अपने पूरे कार्यकाल में सुस्ती के साथ में बैठा रहता है और अचानक से जब कुछ ही दिन बचते हैं उनके रिटायरमेंट के, तो ये ताबड़तोड़ फैसले क्यों लिए जाते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं पनप रहा है। तो सीधे तो डायरेक्टली नाम नहीं लिया सूर्यकांत ने, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कट बोला कि रिटायरमेंट से पहले ताबड़तोड़ फैसले सुनाना ये पूरी तरीके से कोर्ट के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि जज मैच के लास्ट ओवर में छक्के मार रहे हैं। और जैसे ही सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से दोस्तों ये बात कही गई, अपने आप लोगों के जहन में पूर्व सीजेआई गवई साहब का कार्यकाल याद आ गया। मैं आपको गवई साहब के कार्यकाल के लास्ट के 15 से 20 दिन याद दिलवाना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो ट्रिब्यूनल लॉ लेकर के आया गया था, जो ट्रिब्यूनल बिल था जो एनडीए सरकार ने पेश किया था, उसे लेकर कितनी गहमा गहमी सुप्रीम कोर्ट में हमने देखी थी। बार बार पूर्व सीजेआई गवई की तरफ से तल्ख टिप्पणियां निकलकर सामने आ रही थी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी को फटकार लगाई जा रही थी और यह कहा जा रहा था कि ऐसा लगता है कि सरकार उनकी बेंच से जानबूझ करके बचने की कोशिश कर रही है। अगर सरकार नहीं चाहती कि उनकी बेंच फैसला सुनाए तो वो हमें क्लियर कट बता दें, हम फैसला नहीं सुनाएंगे। तो पूर्व सीजेआई बी.आर. गवई की इस टिप्पणी से साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा था कि ट्रिब्यूनल बिल पर फैसला सुनाने के लिए जज साहब कितने ज्यादा डेस्परेट हैं। वो चाहते हैं कि उनकी रिटायरमेंट से पहले इस मामले पर उनकी तरफ से फैसला दिया जाए और वो देकर के ही माने। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि जैसा वो कह रहे थे कि सरकार टाल मटोल करती हुई दिखाई दे रही है, जो आर वेंकटरमनी थे वो कहीं ना कहीं दूसरे कामों में ज्यादा व्यस्त हो जा रहे थे इस मामले में सुनवाई को लेकर, लेकिन सरकार अपनी संवैधानिक शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रही थी। सरकार का यह मानना था कि इस मामले को एक बड़ी बेंच के पास में भेजा जाए, वहां पर इस मामले पर सुनवाई जाए। लेकिन पूर्व सीजेआई बी.आर. गवई साहब इस बात पर अड़े हुए थे कि वो रिटायरमेंट से पहले इस मामले पर फैसला सुना करके जाएंगे। और पता नहीं दोस्तों गवई साहब की ऐसी क्या खुंदस थी मोदी सरकार के खिलाफ में कि जाते जाते जो उन्होंने ठान रखा था कि वो ट्रिब्यूनल मामले में फैसला सुनाएंगे, वो फैसला सुना करके ही गए। और ऐसा फैसला सुनाया कि उन्होंने पूरी की पूरी सरकार को हिला करके रख दिया। जो ट्रिब्यूनल को लेकर के, जो ट्रिब्यूनल बिल मोदी सरकार की तरफ से पेश किया गया था और बाकायदा उसको सदन के दोनों पटलों पर पास करके लेकर के आया गया था, लेकिन एक याचिका की वजह से बी.आर. गवई साहब उस ट्रिब्यूनल बिल को असंवैधानिक करार दे करके चले गए। तो इसी लास्ट ओवर की बात कर रहे हैं सीजेआई सूर्यकांत की जजेस को पता नहीं क्या हो जाता है कि अपने लास्ट के ओवर में छक्के मारने की कोशिश करते हैं। और सूर्यकांत साहब कह रहे हैं कि यह कोर्ट के लिए बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपनी रिटायरमेंट की डेट आते आते जो है उन्हें अचानक से होड़ लगने लगती है कि उनको फैसला सुनाना है और अपने मन के माफिक फैसला सुना करके चले जाते हैं। एक काइंड ऑफ ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है।
हालांकि सीजेआई सूर्यकांत किसी दूसरे मामले की जो है सुनवाई कर रहे थे, लेकिन मैं आप लोगों का ध्यान ये केंद्रित करना चाह रहा था कि जो सीजेआई सूर्यकांत साहब की तरफ से जो कोर्ट रूम के अंदर की कहीं ना कहीं खामियों के बारे में बात की जा रही है, ये सीजेआई सूर्यकांत के लिए बेहद ही सराहनीय कदम है। कम से कम वो हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि न्यायपालिका के अंदर जो खामियां हैं उन्हें लोगों के पास तक पहुंचाया जाए। फिर चाहे कोलिजियम सिस्टम को लेकर उनकी तरफ से बात कही गई हो, या फिर अभी जो स्टेटमेंट दिया है कि जजेस अपने रिटायरमेंट के टाइम पर छक्के मारने की कोशिश करते हैं लास्ट ओवर में। और सीजेआई जो पूर्व सीजेआई थे बी आर गवई, उनकी तो छवि जाते जाते किस तरीके से मोदी विरोधी और योगी विरोधी बनी है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। बुलडोजर एक्शन से लेकर के मोदी सरकार के पीछे वो जिस तरीके से पड़े, ये अब पूरी तरीके से जग जाहिर हो चुका है। और रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने जो कुछ भी इंटरव्यू दिए हैं कॉलेजियम को लेकर और जो प्रक्रिया होती है उसको लेकर, बहुत सारी उन्होंने बातें कही। इसके बाद भी लोगों के मन में बहुत सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं न्यायपालिका को लेकर। और चूंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो ऐसे में सवाल पूछना सबका अधिकार है और पूछे भी जानी चाहिए। और इस बाबत सूर्यकांत मुझे लगता है एक बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब सूर्यकांत साहब ने किस मामले को लेकर यह टिप्पणी की है, मैं अब आपको बता देता हूं। दरअसल एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज हैं, उनकी रिटायरमेंट से पहले यानी कि वो 30 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं और 19 या 20 नवंबर को उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। अब कौन निलंबित करता है, तो यकीनन तौर पर जो बड़े जज साहब हैं वही ये फैसला ले सकते हैं। नीचे के कोर्ट के जज के खिलाफ में अगर कोई एक्शन लेना है तो रिटायरमेंट के पास में वो पहुंच रहे थे, उससे पहले निलंबित उन्हें कर दिया गया। तो इस पर चिंता व्यक्त करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि ये हमारी न्यायपालिका के लिए, हमारी न्याय व्यवस्था के लिए बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके की हरकतें कोर्ट में की जाती हैं कि जज साहब जब रिटायर होने के लिए चलते हैं तो ऐसा लगता है कि जब वो फैसला सुनाते हैं तो वो अपनी पर्सनल खुंदस निकालने में लगे हुए हैं। उन्हें एक टारगेट कंप्लीट करना है कि भाई रिटायरमेंट से पहले पहले इतने दिनों में हमें इतने फैसले लेने हैं। और वही सीजेआई बी आर गवई ने किया था जब वो उस समय सीजेआई थे। बार बार सरकार ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही कि वो इस मामले को लेकर सुनवाई एक बड़ी बेंच के पास में जाकर के करना चाहते हैं, बड़ी बेंच के सामने इस मामले पर सुनवाई हो। लेकिन बी आर गवई साहब माने नहीं, जिद पर अड़े रहे। उन्होंने बार बार फटकार लगाई आर वेंकट रमनी को, बार बार जो है उनको बोला गया कि वो कोर्ट में क्यों पेश नहीं हो रहे हैं, और आखिरकार उन्होंने ट्रिब्यूनल बिल को असंवैधानिक करार दे करके अपने ईगो को सेटिस्फाई कर ही लिया। ऐसी बातें तमाम लोगों की तरफ से कही जा रही थी जब न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा किया गया। न्यायपालिका के फैसलों पर बहुत सारी बातें की गई कि न्यायपालिका में ऐसा क्यों हो रहा है, और ये उस समय हो रहा था जब कोलिजियम सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। और सीजेआई सूर्यकांत भी इस बात को मान चुके हैं कि कोलिजियम सिस्टम में कितने बड़े पैमाने पर खामियां हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे तालाब की गंदगी के बारे में अब सीजेआई सूर्यकांत अगर बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें सुधार लाने की जरूरत है। जो जजेस ये पैटर्न अपनाते हैं कि उनकी रिटायरमेंट का टाइम आ गया तो वो देखते हैं उनकी सरकार के साथ में कैसी जो है चल रही है। अगर सरकार के खिलाफ में उन्हें खुंदस आती है तो धड़ाधड़ फैसले सुना देते हैं सरकार के खिलाफ में। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार के खिलाफ में ही, कई बार फेवर में भी फैसले दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के पूरे कार्यकाल में इतने फैसले उन्होंने नहीं दिए होते हैं, लेकिन लास्ट के हफ्ते 10 दिन में इतने सारे फैसले निकल कर आते हैं जो कहीं ना कहीं उन फैसलों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर देते हैं। और सवाल पूछना इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा अधिकार है। अगर किसी भी फैसले को लेकर अगर किसी के मन में डाउट है तो यकीनन तौर पर वो सवाल रखना चाहिए, विदाउट जो है उस आदेश की अवमानना किए, विदाउट उस आदेश की अवहेलना किए। अपनी बात रखना यह बिल्कुल भी गुनाह नहीं है और लोग किसी भी मामले को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन उस संवैधानिक दायरे में रह करके, ताकि उस आदेश की अवहेलना भी ना की जाए। लेकिन कोर्ट के अंदर पनप रही इस तरीके की खामियों से जो हमारी पूरी की पूरी न्यायपालिका इन दिनों दो चार हो रही है, इसमें बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर वो कोलिजियम सिस्टम हो, चाहे हमारे जजों की नियुक्ति का मामला हो, या फिर हमारे जजेस जो फैसला सुनाते हैं आखिरी दौर में उनका मामला हो, इन तमाम चीजों पर सुधार की जरूरत है। नहीं तो
जो ये कहा जाता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन तालाब की गंदगी के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता कि उस मछली को किसने गंदा बनाया है। क्या वो तालाब पूरी तरीके से साफ था जो उस मछली ने आकर के उस तालाब को गंदा कर दिया? तो आज के दौर में उस तालाब की गंदगी के बारे में बात करने की जरूरत है और सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से वही किया जा रहा है। उन्होंने भ्रष्ट आचरण को लेकर के सीधे सीधे तो स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने ये कह दिया है कि भ्रष्टाचार तो साफ पनप रहा है। याचिकाकर्ता ने रिटायरमेंट से ठीक पहले बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। ये एक गलत आदत है, मैं इस पर विस्तार में नहीं जाना चाहता, आप लोग समझदार हैं, आप समझ जाएं। ये सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि आखिरी टाइम पर अगर बड़े शॉट खेलने की कोशिश की जाती है तो यह न्यायपालिका के लिए बहुत ही बड़ा धक्का है। न्यायपालिका के लिए यह ठीक नहीं है कि आप किस बेसिस पर उन तमाम फैसलों को सुना रहे हैं, आखिरी ओवर में छक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।